हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे। और मैं हूँ आकांक्षा और वीडियो शुरू हो रहा है सैटरडे की नाइट से। तो यहाँ पर जो है कुछ सामान मंगाया था हमने, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दे रही हूँ, ये कांच के ग्लास हमने मंगाए हैं। इतने खूबसूरत हैं, मतलब देखने में इतना ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये लुक वाइज थोड़े से साइज़ में बड़े लग रहे हैं, जैसा हमने देखा था ना मतलब ऑनलाइन। तो हमें ऐसा नहीं लगा था कि इतने बड़े साइज़ के होंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप यूज़ करने लगते हो ना तो फिर आदत हो जाती है। क्योंकि इससे पहले जो हमारे घर में यूज़ हो रहे थे वो थोड़े से मतलब पकड़ने में पतले हैं, और ये थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में ज़्यादा हैं। और साथ में कुछ घर का सामान भी ख़त्म हो रहा था, वो भी हमने मंगा लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। और ब्लिंकिट से जब भी आप ऑर्डर करते हो तो वो 15 से 20 मिनट में वो घर पे सामान पहुंचा देते हैं। तो यही चीज़ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कुछ ये किचन का सामान है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब होता है ना चुटुर-पुटुर बहुत कुछ घर में है जो लगता ही रहता है। आप कितना भी ख़रीद के रख लो सारी चीज़ें, लेकिन मतलब पूरी नहीं होती हैं। तो इसके साथ-साथ एक आज मतलब थोड़ी छोटी-सी मिस्टेक भी हो गई हमसे। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो गई चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि क्या-क्या सामान हमने मंगाया है। तो सबसे पहले हमने नहाने वाले साबुन मंगाए हैं, उसके बाद सौंफ है, जीरा है, ये काली मिर्च है, और मोर्टीन ख़त्म हो रही थी वो है। 2 पैकेट ये वाली नमकीन मंगाई है, और ये वाली बहुत अच्छी लगती है। नमक है और ये वाला बिस्किट है, साथ में चाय पत्ती मंगाई है। तो हमेशा जब भी आता है तो 1 किलो का पैकेट ही मंगाते हैं। और इसके बाद एक ब्रेड भी ऑर्डर की थी, तो ये भी मतलब मंगाई है। और ऑयल मंगा लिया। तो जो मिस्टेक हमसे हुई है ना, तो ये वाली मिस्टेक हुई है। मतलब ऐसा मैंने सुना है कि सैटरडे को सरसों का तेल नहीं ख़रीदा जाता है, लेकिन ज़रा सा भी ध्यान नहीं रह गया कि मतलब आज सैटरडे है। कुछ सामान की ज़रूरत थी तो उन्होंने बोला कि ऑर्डर कर देते हैं, तो साथ में मतलब तेल भी इन्होंने कर दिया। और जब सामान घर पे आ गया तब हमें ध्यान आया। और 10 किलो चावल का पैकेट मंगाया है, साथ में ये रिफ़ाइंड मंगाया है, सनफ्लावर वाला ऑयल जो होता है, और घी मंगाया है, और ये एक माजा मंगाया है, अंश बोल रहा था कि चाहिए। और एक वो जो मतलब केक आता है 20 वाला पैकेट, वो भी मंगाया था, तो वो अंश पहले ही चट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्डर की हैं, और ब्लिंकिट से बहुत ही जल्दी आ जाता है। मतलब कोई भी सामान ऑर्डर करो तो फटाफट घर पे पहुंचा जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आप रात में 10 बजे भी करते हो ना तो आपके घर सारा सामान आ जाएगा। तो ये था मेरे मतलब ग्रोसरी का सामान। और अभी यहाँ पे हो गई है अगली सुबह, संडे का दिन है। तो एसी जो है सर्विस करवानी थी। बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, मतलब जब ऐसे बंद पड़ी रहती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो ये फिर घर पे ही बुलाया था। तो यहाँ पे चल रही है एसी की सर्विसिंग, और कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है, मतलब देख कर के दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ होता है सीन। तो ये लोग जो है ये इस तरीके से प्रेशर से करते हैं ना, मतलब ऐसे वो करके, तो इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। या फिर पहले जो है हाथों से ही ऐसे लोग करते थे सर्विस, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता था और जो है इतने अच्छे तरीके से साफ़ भी नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पे क्लीन हो गया है, बस इसको ये वापस लगा रहे हैं। और इसके बाद जो है अंश की साइकिल ख़राब हो गई थी, टूटी थी। तो आजकल बच्चे मतलब सबकी छुट्टी हो गई है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो वो लोग चले गए हैं साइकिल ठीक करवाने। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना काम निपटा ली थी। जो भी सामान मंगाया था वो सब कुछ जो है मुझे अपनी-अपनी जगह पे रखना था, और ये भी चेक करना रहता है कि क्या सामान पहले यूज़ करना है, किसकी एक्सपायरी डेट करीब आ रही है या फिर मतलब कितने टाइम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, नहीं तो फिर चीज़ें जो हैं वेस्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए गुझिया बनाने वाला उस दिन मैं ढूँढ रही थी, नहीं मिला, और आज छोटा वाला मिल गया। इसके बाद सारी चीज़ें तो मैंने अपनी जगह पे रख दी हैं, बस ये ऑयल बचा हुआ है। तो इसे मैं सोच रही हूँ बड़े कंटेनर में रख दूँ, और ये ऐसे मतलब 2 किलो वाले इसमें है रिफ़ाइंड ऑयल, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। ये मेरे पास ये पहले से कंटेनर रखा हुआ है, पिछली बार हमने ये 5 लीटर का मँगा लिया था। तो मैं सोच रही हूँ पैकेट खोल कर के इसी में रख दूँ, क्योंकि पैकेट स्टोर करने में ना थोड़ी-सी दिक्कत होती है, और कहीं भी रख दो तो डर लगा रहता है कहीं लीकेज ना हो जाए। तो ये मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है, और बस इसका मुँह पोंछ करके और इसे ढक्कन लगा देंगे। और हमारा तेल जो है एक जगह हो गया है 5 लीटर, ये देखिए। और इसके बाद जो है ये देखिए, ये चीज़ देखकर कुछ लोग हँसेंगे, लेकिन ये सब छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती हैं। जितना तेल इन पैकेट में से निकला ना, एक टाइम हो जाएगा सब्ज़ी बनाने भर का।
तो मैंने एक बर्तन में रख लिया था, तो वो सारा निचुड़ के आ गया है। और इसके ऊपर से मैंने एक पॉलीथीन बांध दी है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कंटेनर है वो गंदा नहीं होगा। तो बस इसे एक साइड रख देते हैं। और इसके बाद ये दोनों लोग आ गए थे, साइकिल वहीं देनी पड़ी थी, तो ये लोग जूस पी के आए थे गन्ने का और मेरे लिए लेके आए थे, तो वही मैं अपने लिए यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डाल करके नहीं दिया था वहाँ से, सिर्फ ऐसे दे दिया था। तो मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है और अच्छे से मिला करके और फिर पी लेंगे। और उसके बाद फिर लंच का कुछ शूट हो नहीं पाया था, क्योंकि बहुत सारा मतलब एसी ठीक करने के बाद में बहुत चीज़ें फैल गई थी, इतनी गंदगी हो गई थी, तो बस उसी में बहुत टाइम लग गया। और इसके बाद अभी शाम हो गई है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए, कुछ कुछ चीज़ें लानी हैं और अंश की साइकिल भी वापस लेके आनी है। वो सुबह दे के आए थे, तो बोला था शाम को मिलेगी। तो बस हम तीनों ही जा रहे हैं, थोड़ा-सा घूम फिर के आएँगे। और अच्छा लगता है ना, थोड़ा-सा हफ्ते में 1 ही दिन तो मिलता है। तो बस हम लोग चल रहे हैं अभी मार्केट की तरफ, और पैदल-पैदल ही जाते हैं, क्योंकि पास में ही मार्केट है। और संडे के दिन मार्केट लगती है, सब्ज़ी भी अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं, फ्रूट्स भी अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं। वैसे तो आप फ्रूट्स कहीं भी ले लो, लेकिन जो फ्रेश होता है ना, वो जब मार्केट लगती है तभी अच्छे-अच्छे मिलते हैं। तो बस हम लोग जो है आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ना कि इस समय कितने बढ़िया, मतलब क्या प्रकृति का नज़ारा है। लाल पीले फूल, हर तरह की चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही मतलब ये गली है यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो मतलब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना, तो मेरा मन मानता नहीं बिना कैप्चर किए। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं गोलगप्पा खाने। तो बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत दिन बाद जाके आज मतलब मन किया कि चलो खा लेते हैं। तो बस उसी लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और खाएँगे। और ये जो लगाते हैं ना इस तरीके से, ये मतलब ऐसे उस मार्केट में ही लगाते हैं, तो ये पता नहीं इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे आप अगर वो वाले सूजी वाले खाओ ना, तो उसका अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये वाले जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये आटे वाले गोलगप्पे हैं। स्पेशली हम लोग जो है थोड़ा-सा तीखा चटपटा बनवा के खाते हैं ना, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरे गोलगप्पे का पानी आप लोगों को दिखाने के चक्कर में निकल गया सारा। तो चलिए कोई बात नहीं, खा लेते हैं। और अभी हम लोगों ने खा लिया था, बस थोड़ा-सा मतलब पापड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक ये भैया जो है दूसरी एक लड़की खड़ी थी, उसको खिला रहे थे फटाफट से। और इसके बाद फिर हम लोग मार्केट की तरफ आ गए, तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें थी। यहाँ पे ये नारियल थे, ये वाले तो कच्चे वाले नारियल अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मतलब लिए। और ये ना 50 के 3 दे रहा था, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, कच्चे वाले अच्छे लगते हैं खाने में। उसके बाद बस आगे बढ़े और जो है कुछ-कुछ चीज़ें, और आज जो है मार्केट में फ्रूट्स अच्छे नहीं थे, तो कुछ भी फ्रूट्स लेके नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, हमने कहा चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा चीज़ मिल जाएगा तो ले आएँगे, नहीं तो कोई बात नहीं, घूम फिर के फिर वापस आ जाएँगे। तो मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, और मतलब इस तरीके से रहता है ना, रोड पे लगती है तो बहुत भीड़ होती है, और चलने फिरने में भी मतलब थोड़ी दिक्कत तो होती है। यहाँ पे ये भुट्टे लगाता है, तो इसके यहाँ से जब भी हम जाते हैं तो हम ये दाने लेके आते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब वैसे तो बहुत महंगे देते हैं, लेकिन जब आप रेट लगा के ले लो ना, तो दे देते हैं, सही रेट में दे देते हैं। तो 1 किलो ये हमने भुट्टे के दाने जो हैं ये लिए, और अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। आप किसी भी तरह से इसको यूज़ करो, हर तरह से काम आता है। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा-सा पेठा लेना था। अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं। फिर हमने थोड़ा-सा कटहल लिया। तो यहाँ पे जो है ये कटहल जो है इस तरीके से ना काट के देते हैं, छील के काट के फिर पीस-पीस करके देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ़ छिलवा लेते हैं, कटवाते नहीं हैं, काटते अपने हिसाब से घर पे हैं, जैसी भी पीस हमें चाहिए। और इसके बाद बस आगे आ गए, और अंश की साइकिल लेनी थी, तो यहाँ पे अंश जो है अपना साइकिल चेक कर रहा था कि ठीक हो गई कि नहीं। और साइकिल मिलने के बाद तो वो तो आराम से बढ़िया अपना घर आ गया चाबी लेकर के। और हमें थोड़ा-सा और कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग उधर चले गए। और इसके बाद यहाँ पे एक आइसक्रीम ली। अंश से मैंने बोला था कि तुम खाओगे कि नहीं, तो उसको नहीं खाना था, उसको घर जाना था। बस उसको जल्दी मच रही थी कि कितनी जल्दी मैं जाके अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाऊँ, तो वो चला गया था। यहाँ पे मैंने एक आइसक्रीम ली, वो खाया। और उसके बाद अंश के साइकिल के लिए लॉक चाहिए था, तो वो हमने लिया। इसके बाद वापस घर आ रहे थे, यहाँ पे बारात निकल रही थी, और फिर हम लोग आगे बढ़ाए। और इस समय पतझड़ का मौसम है ना, तो बहुत सारी पत्तियाँ जो है पेड़ों की गिरी रहती हैं। ज़रा सी हवा चलती है, हवा भी नहीं चलती है, ऐसे ही गिर जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है घर आ गए हैं, और ये जो सामान लेके आए मैं आपको दिखा देती हूँ।
चुकंदर लेके आए हैं, सैलेड में अच्छा लगता है। ये लौक लिया एक उसके साइकिल के लिए, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे चढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो नीचे अगर खड़ी करके आता है तो लॉक लगाना पड़ेगा। कटहल है और ये लौकी है, हम लोग लौकी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। इसके बाद दूध भी चाहिए होता है, तो पैकेट वाला दूध ही यूज़ होता है अमूल का, तो साथ में ये भी लेके आए। और इसके बाद जो है ये हटा देते हैं। प्याज भी ख़त्म हो गई थी, तो प्याज भी साथ में लेते हुए आए सब्ज़ी। और ये पेठा है, तो इसे मुझे जो है डब्बे में भर के रखना है। तो सारी चीज़ें निकाल के मैं आपको दिखाई दे रही हूँ क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। उसके बाद मैं अभी इसी में रख दूँगी, क्योंकि अभी चाय बनाना है। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे करूँगी। और दिखाने में और देखने में लगता है ना कि कितना कम टाइम में सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर हो पाती हैं और आप लोगों तक पहुंच पाती है। तो ये थोड़ी सी बीन्स ली थी, अच्छी थी। और ये वाला कद्दू, इसकी सब्ज़ी तो इतनी बढ़िया बनती है कि मैं क्या ही बताऊं। तो पिछली बार भी लेके आए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किया था। इस बार मैं बनाऊंगी तो मैं आपको मतलब दिखाऊंगी कि कैसे बनती है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी इसी झोले के अंदर करके रख दे रही हूँ, फिर अभी बाद में मैं ये सारी चीज़ें मतलब अपनी जगह पे कर दूँगी। तो बस अभी रख के छोड़ दिया है। और ये प्याज इसलिए लेके आए ना, वैसे प्याज तो रखी हुई थी, लेकिन वो वाली ना इतनी तीखी प्याज है कि सलाद में खाने में अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ी सी ये वाली ले आए। इसके बाद यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। मैंने मतलब पहले चाय रख दी थी बनने के लिए, उसके बाद मैं सामान दिखा रही थी आप लोगों को। और ये थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था बेसन का, तो एक चीला मैंने बना लिया था। और मोनाको वाले बिस्किट हैं, ये सेव वाली नमकीन है जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे डिनर। तो डिनर में आज बनेगा कटहल की रसेदार सब्जी। तो यहाँ पे काट लिया है, हस्बैंड ने काट दिया है। और ये मैंने पेठा जो है इसमें रख दिया है, ये उठा के फ्रिज में रख देंगे। और ये जो नमक पारे बनाए थे तो आधे तो ऐसे खा गए, मतलब वो मैंने उसमें रखा हुआ था ना एक बाउल में, बड़े बाउल में। और इतने बचे हैं तो डब्बा धुल करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको रख देंगे। और इसके बाद हमारा डिनर हो गया रेडी। तो यहाँ पे जो है ये सलाद काट लिया था, और सलाद काटने की ज़िम्मेदारी हस्बैंड की होती है, तो वही काट लेते हैं। और यहाँ पे आज जो ये थाली लगी है, ये थाली लगाई है अंश ने। मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, फ़ोन आ गया था, मैं भूल गई थी, रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी कि मुझे थाली लगा के आपको दिखानी भी है, लेकिन अंश को याद था, उसने लगाई। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगाई है उसने। सारी चीज़ें उसने अपने हिसाब से यहाँ पे रखी हुई हैं, और चावल रखा ही नहीं, बस रोटी रख ली। तो चलिए कोई बात नहीं, उसकी मेहनत है। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और कटहल की ये वाली सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनती है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल सिंपल तरीका, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। और आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।